गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मेडिकेशन। आज से हम लोग ग्रामर के न्यू सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर को बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले एक इंग्लिश के डिफिनेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, फिर हम लोग इसके बाद लेटर के बारे में जानेंगे, और आफ्टर देन अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स से वर्ड का निर्माण होता है, और वर्ड से फिर बनेगा सेंटेंस। ओके, आप सभी के मनों में एक डाउट सा रहता है ना कि हमेशा कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसी होती होगी और अंग्रेजी हम कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश के सबसे पहले डिफिनेशन, एक परिभाषा बताएंगे। इंग्लिश के बाद आगे जो हम आएंगे तो देखेंगे ग्रामर के डिफिनेशन बताएंगे, और ग्रामर का स्टार्टिंग जो है ना लेटर से शुरू होता है। ओके, लेटर में हम बताएंगे अलग अलग भागों में, 3 भागों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करके, और लेटर से हमारा बनता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स जब आपस में समूह में मिलते हैं तो वहाँ पे वर्ड का निर्माण होता है, और वर्ड से फिर हमारा बनता है सेंटेंस। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर, लेटर्स, अल्फ़ाबेट और वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का परिभाषा देखिए। सबसे पहले जो आप सभी लोग जानते होंगे उसी डिफिनेशन को थोड़ा बता रहे हैं। आफ्टर देन एक छोटा सा संक्षिप्त रूप से एक डिफिनेशन बताएंगे अंग्रेजी का। चलिए, सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। English is an international language which speak all over the world. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे विश्व भर में बोली जाती है। एक और इसका डिफिनेशन है, देखिए संक्षिप्त रूप से। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक सम्मिलित रूप है क्या चीज का? प्रत्येक लैंग्वेज का। ओके, तो इस डिफिनेशन को भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अब कहा जाए कि ये मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर मतलब होता है सम्मिलित होना, यानी कि अनेक चीज़ों का मिश्रण होना। इंग्लिश जैसे मान लीजिए कि जैसे फ्रेंच इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश हो गया, अमेरिकन हो गया, इंडियन हो गया, ये सभी अंग्रेजी हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसमें सभी अंग्रेजी का समावेश होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं, यानी कि ग्रामर क्या है। ठीक है, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। ओके, हिंदी में इसे व्याकरण कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम जानते हैं। इसका डिफिनेशन होगा, ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which we study how to read, write and speak correctly. Grammar is that branch of knowledge in which we study how to read, write and speak correctly. ग्रामर ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के
जानकारियाँ हासिल करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट डिफिनेशन, ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ग्रामर ज्ञान की वह शाखा है इन विच, जिसके अंतर्गत वी स्टडी हम अध्ययन करते हैं, हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाता है, राइट लिखा जाता है, एंड स्पीक करेक्टली और कैसे बोला जाता है शुद्ध शुद्ध। ओके, इसका एक और परिभाषा हम देख लेते हैं। ग्रामर ग्रामर इज द रूल और लॉ। रूल, ग्रामर क्या है? नियम और कानून, यानी कह सकते हैं नियम और बाध्यता, यानी कि हम अंग्रेजी के अंतर्गत जो सेंटेंस निर्माण करते हैं, जो हम लोग पैसेज वगैरह कुछ भी लिखते हैं, उसमें एक विशेष नियम को ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आते हैं वो सिंगुलर होना चाहिए अथवा प्लूरल। यदि कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी प्लूरल हो। सही सही हमें प्रीपोजिशन का यूज करना, सही अगली वर्ब का यूज करना, ये सभी जो हो ना, इस पर विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी इसको हम रूल और रेगुलेशन कहते हैं। और ग्रामर भी जो है ना, यही रूल्स और रेगुलेशन हमें सिखाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रामर इज द रूल और लॉ। ग्रामर क्या है? नियम और कानून है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीसरा लेटर के बारे में। लेटर हिंदी में इसे हम कहेंगे अक्षर। ओके, ये लेटर होता क्या है? तो ये देखिए, जब हम बात करते हैं ABCD को, तो E टू लेकर Z तक, ठीक है, इसके जब आपस में समूह हो जाता है तो उस समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन इस अल्फाबेट के किसी एक पार्ट को हम बाहर निकालेंगे तो वही हमारा बन जाएगा लेटर। ओके, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ए लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। ये जो लेटर क्या है? एक पार्ट है, एक भाग है, एक अंग है, क्या चीज के? अल्फाबेट के। जैसे एग्जाम्पल्स हमें A B C। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम। लेटर के बाद में हम देखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट, ओके, वर्णमाला इसे हिंदी में कहते हैं, वर्णमाला। ओके, ये जो वर्णमाला, देखिए जब बहुत सारे लेटर्स आपस में मिल जाते हैं तो इसे जो समूह निर्माण होता है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर, a group of letters is called alphabet। ओके, अल्फाबेट, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट क्या है? लेटर के समूह है। ओके, आगे हम इन अल्फाबेट से निर्माण होता है वर्ड का। ओके, जिसे हिंदी में हम शब्द कहते हैं। ओके, शब्द का निर्माण कैसे होगा? तो जब हमारा अल्फाबेट के एक व्यवस्थित समूह आपस में मिलेंगे तो उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा और उस अर्थ को ही हम वर्ड कहते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट which make a complete sense is called word। A group of alphabet which make a complete sense is called word। वर्णों का वैसा व्यवस्थित समूह जिससे कोई विशेष अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे देखिए यहाँ पे बुक, पेन, वर्ल्ड, इंडिया। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अनेक जो अल्फाबेट है ना, एक व्यवस्थित समूह
के साथ आ रहा है और यह एक विशेष अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो इससे हम वर्ड करते हैं। चलिए, अब बहुत सारे वर्ड्स मिल करके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस बनने से पहले हम एक और बात बता दूं आप लोगों को। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यवस्थित समूह जो है ना, इस व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेकिन जब ये व्यवस्थित समूह ना बन के आए तब उसे हम क्या कहेंगे, आपको पता है। चलिए, इसको हम आप सभी को देते हैं वर्क में, कि आपको अगर नहीं जानते हैं तो इसे कमेंट्स में लिख के बोलिएगा, हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि एक पेन जो है ना, एक व्यवस्थित समूह से, यानी कि अल्फाबेट के एक व्यवस्थित समूह के रूप में आ रहा है, जिससे कि एक वर्ड बन जा रहा है। लेकिन यही जो व्यवस्थित रूप में ना आकर के, जैसे पहले ई आ जाए, फिर पेन पी आ जाए, फिर एन आ जाए, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकले, तो इसे हम क्या कहेंगे। यानी जैसे हिंदी में कहते हैं ना, एक सार्थक शब्द और एक निरार्थक कहते हैं, यानी जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक है, जिसका अर्थ ना निकले उसे निरार्थक। तो उसी प्रकार यहाँ पे जिसका अर्थ निकल रहा है उसे हम वर्ड कहते हैं, जिसका अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं। ओके, आप बताइएगा, हम अगर नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, चलिए अगला हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस जो है ना, इसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, तो अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which make complete sense is called sentence। क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के वैसे व्यवस्थित समूह जिससे कोई विशेष अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, इंडिया इज माई कंट्री। ओके, आई नीड मनी। ओके, इस तरह से हमारा जो है ना, ये जो सेंटेंस है निर्माण होता है। कैसे, यानी कि इसमें इस सेंटेंस के अंतर्गत जो है ना अनेकों प्रकार के वर्ड मिले हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो इस बार एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट्स में बोलिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। ओके, अगली वीडियो में हम देखेंगे इस सेंटेंस का जो निर्माण हो रहा है। इसमें ये जो शब्द आई जो है ना, ये सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, ये हैव है, फिर ये आर्टिकल्स है, ये फिर ये नाउन है। तो हम वहाँ पर आप सीखेंगे अगले बार में, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, जहाँ पे हम बताएंगे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और सब्जेक्ट अंग्रेजी में कुल कितने होते हैं, फिर वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर हम लोग सीखेंगे। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है और कैसे हम पहचान पाएंगे किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।